तो मूवी के स्टार्ट में हम मेन कैरेक्टर ब्रैड को देखते हैं, जो एक पायलट होता है और एयरपोर्ट पर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है और साथ ही साथ अपनी बेटी से बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि काम से फ़ारिग होकर मैं तुमसे मिलने आऊँगा। ये सुनकर बेटी बहुत ही खुश होती है। इसके बाद वो अपने पायलट केबिन में जाता है और अपने साथी पायलट से बातें करने लग जाता है कि एक एयर होस्टर उसे बुलाने आती है कि कोई ऑफ़िसर आपको बुला रहा है। ऑफ़िसर कहता है कि आप पर हम एक ज़िम्मेदारी छोड़ रहे हैं कि एक बहुत ही खतरनाक कैदी जिसका नाम टॉमी है, उसे हम आपके हवाले कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही ताकतवर और अक्लमंद हैं। ब्रैड ये चीज़ मान जाता है और इसके बाद वो अभी बाकी एयर होस्टर और पायलट से बातें करता है। वो ये बातें करते हैं कि क्या सब पैसेंजर आ गए हैं। इसके बाद सारे पैसेंजर आ जाते हैं और वो लोग उड़ान भरते हैं। वो अपने साथी पायलट से कहता है कि मैं अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करता हूँ। हम दोनों का एक-दूसरे के अलावा कोई नहीं है। इसके बाद वो पूरी रात प्लेन चलाते हैं कि अचानक मौसम की खराबी की वजह से प्लेन खराबी आ जाती है और ब्रैड सब पैसेंजर को सीट बेल्ट बाँधने की का कहता है। वो बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे फ़ील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो रेडियो से अपने सेंटर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई रेडियो काम नहीं करता। वो बहुत परेशान होता है। इसके बाद अचानक एक बिजली का झटका लगता है, सब पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और वो अपने बाकी पैसेंजर को देखने जाता है कि सब ठीक तो हैं। इसलिए वो सब कुछ देख रहा होता है कि अचानक फिर से बिजली का झटका लगता है और वो वहाँ गिर जाता है और उसके माथे पर बहुत गहरी चोट लग जाती है। सारी सूरत-ए-हाल की वजह से सारे ही पैसेंजर बहुत ही डर जाते हैं। इसके बाद ब्रैड अपने केबिन में वापस अपने पायलट साथी के पास आता है। ये वक़्त उनके लिए बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ना तो रेडियो काम कर रहे होते हैं, ना ही सामने स्क्रीन पर उन्हें कुछ नज़र आ रहा होता है। वो प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सब पैसेंजर बहुत घबराए हुए होते हैं। इसी दौरान एक और झटका लगता है, प्लेन बिल्कुल ख़राब हो जाता है। इसी दौरान एक औरत अपना सीट बेल्ट खोलती है। इसे देखकर टॉमी का ऑफ़िसर भी अपना सीट बेल्ट खोलता है कि अचानक ज़ोर से झटका लगता है। इतना ज़ोर से झटका लगता है कि वो ऊपर छत से टकराकर वहीं उनकी मौत हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं। ब्रैड प्लेन को कंट्रोल में कर लेता है। इसके बाद एयर होस्टेस उसे आके कहती है कि सभी पैसेंजर बहुत डरे हुए हैं। ब्रैड उसे कहता है कि तुम सबको सँभालने की कोशिश करो और सबको बोलो कि अपनी सीट से ना उठे, सीट बेल्ट बाँध लें। इसके बाद वो कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी और वो एक आइलैंड के ऊपर से गुज़र रहे होते हैं कि उस इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। उसे वहाँ ही इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से फिर भी वो बच जाते हैं और बहुत खुश होते हैं, लेकिन प्लेन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसके अंदर की बिजली बिल्कुल थोड़ी रह जाती है। इधर हम सेंटर के मेन हेड को देखते हैं जो कि बहुत परेशान होता है क्योंकि उसने प्लेन को लैंड होते हुए भी नहीं देखा था और काफ़ी देर से रेडियो ख़राब होने की वजह से उसकी उनसे बात भी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ही परेशान था। इसके बाद हम देखते हैं कि एयर होस्टेस ब्रैड को बताती है कि तेज़ झटके की वजह से टॉमी का ऑफ़िसर भी मर गया है, जिसकी वजह से ब्रैड बहुत परेशान होता है और कहता है कि बाकी पैसेंजर का ख़्याल रखो और उनको सँभालो। पैसेंजर बहुत परेशान होते हैं कि हमें यहाँ क्यों लैंड किया गया है। तो ब्रैड उन्हें बताता है कि हमें यहाँ इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी है। आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्लेन में इतनी बिजली है कि हम बाकी बिजली की चीज़ों को ठीक करके रेस्क्यू टीम से बात करके आप सबको बचा लेंगे। आप सबको यहाँ खाने-पीने की सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मेन हेड एक प्राइवेट रेस्क्यू टीम को बुलाता है जो ऐसे लोगों की मदद करती है जो मुश्किल में फँसे होते हैं। मेन हेड उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे सारे पैसेंजर की सारी लिस्ट निकाल कर दो और मुझे बताओ वो सब कहाँ है। इधर ब्रैड प्लेन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है कि प्लेन की बैटरी यानी कि उसकी बिजली बिल्कुल थोड़ी है। वो ये सब बातें अपने साथी पायलट को बता रहा होता है और साथी पायलट नक्शे में उसे कहता है कि हम एक प्राइवेट आइलैंड पर हैं। ये कोई आज़ाद आइलैंड नहीं है, यहाँ पर एक आर्मी है जो इसमें सभी ही डाकू हैं, ये लोगों को लूट लेते हैं। अगर उन्होंने हमें नुकसान पहुँचा दिया तो हमें कोई भी यानी हमारी गवर्नमेंट भी हमें बचा नहीं सकेगी। तो ब्रैड कहता है कि हमें रेस्क्यू टीम से बात करनी पड़ेगी क्योंकि अब यही रास्ता है कि वो हमें बचा सकते हैं रेस्क्यू टीम। तो ब्रैड अपने सब साथियों को पैसेंजर को कहता है कि हम किसी प्रॉब्लम की वजह से रेडियो काम नहीं कर रहा तो हम आइलैंड के दूसरी तरफ जाके रेडियो ढूँढेंगे और रेस्क्यू टीम से बात करेंगे और वो अपनी टीम को बुलाकर वो सब आप सबको यहाँ से बचा लेंगे। ये कहकर वो कहता है कि मेरे साथ टॉमी जाएगा।
वो टॉमी की हथकड़ियाँ खोलता है और वो दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि आर्मी का मेन हेड, जिसे एक आदमी आके कहता है कि यहाँ एक प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग की है जिसमें काफ़ी सारे पैसेंजर हैं जो अलग-अलग मुल्कों से हैं। ये सुनकर हेड उसे पैसे दे देता है क्योंकि उसे उसने ये न्यूज़ दी थी और वो अपनी आर्मी को तैयार होने के लिए कहता है। इधर हम कैट आइलैंड के जंगल में टॉमी और ब्रैड को चलते हुए देखते हैं। टॉमी उससे पूछता है कि तुमने मुझे आज़ाद क्यों किया? तो ब्रैड कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं बाकी सब लोगों को खतरे में नहीं डाल सकता। यहाँ एक बहुत ही खतरनाक आर्मी की टीम है जो सब गुंडे हैं जो सबको लूट सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। वो और भी क्वेश्चन करता है लेकिन अचानक पीछे से चुप हो जाता है। ब्रैड देखता है कि पीछे टॉमी नहीं है। इसके बाद हम रेस्क्यू टीम के आदमी को में देखते हैं जो ब्रैड की वीडियो देख रहा होता है, जो एक पैसेंजर को मारता है क्योंकि वो बाकी लोगों को तंग कर रहा था। ये देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश होता है और प्राइवेट सिक्योरिटी को कॉल करके कहता है कि आप लोगों की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये वो कहता है कि हम रेडी हैं। इसके बाद हम ब्रैड को देखते हैं कि वो एक खाली फैक्ट्री में जाता है और वहाँ इसे एक रेडियो तो मिलता है लेकिन वो चल नहीं रहा होता। वो उसे ठीक कर अपने सेंटर में कॉल करता है लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से उनकी इसकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंच रही होती। इसकी वजह से वो अपनी बेटी को कॉल करता है और उसे सब कुछ लिखवा कर कहता है कि तुम ये हमारे सेंटर तक पहुँचा दो। उधर एक आदमी आकर उसे काफ़ी बुरे तरीके से मारने लगता है। ब्रैड उसे बहुत मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद ब्रैड को कदमों की आवाज़ आती है और वो वहाँ छुप जाता है और जब वो देखता है कि वहाँ टॉमी है जिसके पास काफ़ी सारे हथियार हैं। ब्रैड बाहर आता है और टॉमी उसे कहता है कि मैंने काफ़ी सारे गुंडों को मार दिया होता है। तो और वो ब्रैड को भी वो हथियार देता है। वो दोनों नीचे की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ एक कैमरा आता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये आर्मी टीम लोगों को किडनैप कर उनके घर वालों से काफ़ी बड़ी-बड़ी रकमें माँगती है। ये देखकर वो सब बहुत परेशान होते हैं और बाकी पैसेंजर की तरफ उन्हें बचाने के लिए भागते हैं। उन्हें एक गाड़ी मिलती है, वो गाड़ी के ज़रिए पैसेंजर की तरफ जाते हैं। इधर पैसेंजरों को एक गाड़ी की आवाज़ देती है, उन्हें ये होता है कि ब्रैड और टॉमी आ गए, लेकिन वहाँ वो आर्मी टीम वहाँ पर आती है और उन पर गोलियों के बौछार शुरू कर देती है। और उन्हें कहती है कि हमारे साथ चलो, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पैसेंजर बहुत डर जाते हैं और ब्रैड और टॉमी को भी इन गोलियों की आवाज़ आती है। वो मेन हेड उसे कहता है कि पैसेंजर की सारी लिस्ट दो और कहता है कि तुम्हारा मेन पायलट ब्रैड का, तो वो कहता है कि वो किसी ज़रूरी काम के लिए आइलैंड के दूसरी साइड पर गए हुए हैं। एक लड़की डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है और आर्मी टीम का लड़का उसे मार देता है। ब्रैड ये सब देखकर उनकी तरफ भागने लगता है लेकिन टॉमी उसे रोक देता है। वो सब लोगों को बस में डाल देते हैं और हेड उसे 2 लोगों को कहता है कि तुम प्लेन में से मेन और कीमती चीज़ें निकाल कर वहाँ से ले आओ। इसके बाद ब्रैड टॉमी को डांटना शुरू कर देता है कि तुमने मुझे क्यों रोका। वो उसे मारना शुरू कर देता है। टॉमी कहता है कि वो बहुत ही बड़ी टीम है, तुम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पर ये दोनों दुखी तो थे पर आगे बढ़ जाते हैं और वो उन दोनों डाकू को मारने लगते हैं जो प्लेन से चीज़ें चोरी कर लेते हैं। वो एक और गन पॉइंट पर पूछता है कि तुम्हारा मेन हेड उन सारी पैसेंजर को कहाँ ले गया है? तो वो कहता है कि वो उन सबको एक खाली फैक्ट्री में होंगे। इधर रेस्क्यू एक्सपर्ट को ब्रैड की बेटी से सब कुछ मालूम हो जाता है कि वो एक आइलैंड पर है जिधर जिधर एक बहुत ही खतरनाक आर्मी टीम है जो लोगों को लूटती है। और वो उनके प्लेन और आइलैंड का भी पता लगा लेता है और ये सब बातें उसके हेड को बताता है। वो उनके प्लेन का पता लगा लेते हैं और कहता है कि हमें एक सिक्योरिटी टीम रेडी करनी पड़ेगी और सबसे पहले मैं ही वहाँ जाऊँगा। इधर हम देखते हैं कि टॉमी और ब्रैड एक गाड़ी के ज़रिए उस फैक्ट्री के बाहर जाते हैं जहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और वो लोगों को पीट-पीट कर उनसे पता करा रहे होते हैं कि वो किस मुल्क के हैं। इधर हम देखते हैं कि प्लेन के पास सिक्योरिटी टीम भी पहुँच जाती है। जो सब देख रहे होते हैं, इधर सिक्योरिटी टीम का मेन हेड प्लेन के अंदर आता है और वहाँ उन्हें 2 लाशें मिलती हैं और वहाँ ब्रैड की शर्ट मिलती है जिस पर उस फैक्ट्री तक जाने का रास्ता लिखा होता है। इधर ब्रैड और टॉमी देखते हैं कि यहाँ बहुत से ज़्यादा सिक्योरिटी है। वो 2 आदमियों का मुँह घोंटकर उनकी साँस बंद करके उनको दोनों को मार देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है और सारे पैसेंजर को एक कमरे में बंद किया गया है। ये देखकर टॉमी को बहुत
ज़्यादा गुस्सा आता है और वह वहाँ से एक हथौड़ा पकड़ के सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। इसके बाद ब्रैड एक आर्मी के पॉकेट से चाबी निकाल कर सारे पैसेंजर को बचा लेता है और उन्हें कहता है कि मैंने रेडियो के ज़रिए सिक्योरिटी टीम से राब्ता कर लिया है, वो हम यहाँ आ रहे थे, तुम यहाँ से वो सबको बस में चढ़ाता है। टॉमी उसे कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, हमें बचकर निकलना पड़ेगा। ब्रैड सारे पैसेंजर को दुखी देखकर बहुत ही सैड होता है और कहता है कि मैं आर्मी का ध्यान भटकाता हूँ, तुम सारे मुसाफिरों को लेकर यहाँ से चलो। इसके बाद वो आर्मी टीम के पास जाता है और उसके हेड से बात कर कहता है कि मैंने अपनी सिक्योरिटी टीम से बात कर ली है, तो वो आते ही होते होंगे, तुम हमारे लोगों को छोड़ दो। इसके बाद वो उस पर हमला करने लगते हैं और उसे मारने लग जाते हैं और उस पर गोली चलाने लगते हैं कि इधर देखते हैं कि एक साइड से काफ़ी गोलियों की बौछार होने लगती है मतलब कि सिक्योरिटी टीम वहाँ पे आ जाती है और वो ब्रैड को वहाँ से ले बस में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं और इसी दौरान आर्मी हेड का भाई भी मर जाता है जिसकी वजह से उसको बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने साथी को कहता है कि किसी को नहीं छोड़ना, सबको चुन-चुन कर मार देना। इधर हम देखते हैं कि ब्रैड सिक्योरिटी टीम से बात कर रहा होता है और वो उन्हें कहते हैं कि हम एक आम सी सिक्योरिटी टीम है और आपकी मेन सिक्योरिटी टीम अभी तक नहीं है, हम सिर्फ हमारा मिशन सिर्फ आप लोगों को बचाना था। ये सुनकर ब्रैड परेशान तो होता है लेकिन वो कहता है कि हम सब ठीक कर लेंगे। इधर जब वो जहाज़ के पास पहुँचते हैं तो देखते हैं कि टॉमी भी बाकी सब पैसेंजर को ले आता है और ब्रैड उन्हें कहता है कि सिक्योरिटी टीम को आने में काफ़ी देर लगेगी, हम उनका इंतज़ार नहीं कर सकते, हम प्लेन को ठीक करके यहाँ से चले जाएँगे और वो सबको कहता है कि आप सब प्लेन में बैठ जाएँ, हम जल्दी प्लेन को ठीक कर लेंगे। और इसके बाद वो कहता है कि सब लोग एक-एक करके प्लेन में चढ़ो। इधर एयर होस्टेस सबको प्लेन में चढ़ा रही होती है और ब्रैड सिक्योरिटी टीम के मेन से मिलकर प्लेन सही कर रहा था कि अचानक से वो आर्मी आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। इधर सिक्योरिटी टीम के लोग उस आर्मी के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। उनकी गन्स हैवी होने की वजह से वो काफ़ी गुंडों को मार देते हैं और इधर ब्रैड सिक्योरिटी टीम के मेन हेड से कहता है कि मैं 5 मिनट में प्लेन को स्टार्ट यानी प्लेन को चला लूँगा और वो वहाँ से उन्हीं गोलियों में से गुज़रकर प्लेन के पास पहुँचता है और प्लेन को ठीक करने लगता है और अपने साथी के साथ मिलकर प्लेन को चलाने लग जाता है। इधर टोनी की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और वो सिक्योरिटी टीम का बैग खोलता है गोलियों के लिए, लेकिन वहाँ पैसों से बड़ा बैग मिलता है, लेकिन वो उसे छोड़कर दूसरा बैग खोलता है और वहाँ से गोलियां लेकर दोबारा उन गुंडों पर हमला करना शुरू कर देता है। इधर ब्रैड भी प्लेन को वहीं घुमा देता है और सिक्योरिटी टीम भी प्लेन में चढ़ना शुरू कर देती है। इधर मेन हेड उसे कहता है कि हम तुम्हें एक एयरपोर्ट के बारे में बताते हैं, तू वहाँ लैंड कर देता है। सब लोग ऊपर चढ़ते हैं लेकिन टोनी वहीं रह जाता है और बैग लेकर वहाँ से भागने लगता है। इधर आर्मी टीम प्लेन पर हमला कर देती है और मेन हेड उनका रॉकेट से प्लेन को उड़ाने की कोशिश करता है। टोनी उसे देख लेता है और उसको गोली से उड़ा देता है और उसे ये करने से रोक देता है। ये सब देख के ब्रैड बहुत ही खुश होता है और प्लेन को चलाकर यहाँ से उड़ाकर ले जाता है और टोनी भी ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। इधर प्लेन का मालिक ब्रैड को एक एयरपोर्ट के बारे में बताता है जो यहाँ से काफ़ी नज़दीक होता है। वो वहाँ लैंडिंग के क्या कहते हैं और वहाँ से चलते हैं कि अचानक प्लेन फिर से ख़राब होना शुरू हो जाता है। वो वहाँ एक इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं और वहाँ लैंड कर लेते हैं। वो सब आपस में बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो सब बच जाते हैं। और इधर मेन हेड भी सारे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका प्लेन और सारे पैसेंजर बच जाते हैं और दोनों पायलट्स भी काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि वो उस आइलैंड से निकल जाते हैं और ब्राइड वहाँ से निकल कर सब पैसेंजरों को देखता है क्योंकि वो सब ठीक है। इधर सिक्योरिटी टीम भी आ जाती है जो सारे पैसेंजरों को वहाँ से निकाल लेती है और वो सब ब्राइड की बहादुरी के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। सिक्योरिटी टीम सारे जख्मी पैसेंजरों को सही कर लेती है और ब्राइड अपनी बेटी से बात कर बहुत खुश होता है और उसे कहता है मैं तुमसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। ब्राइड की बहादुरी की ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।